हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग। और अब करते हैं वीडियो का शुरुआत। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो लू होता है वो कह रहा होता है कि रैंक 7, आखिरकार मैं रैंक 7 बन ही गया था। पिछली बार मैं रैंक 6 पे ही अटक गया था और रैंक 7 का होना कोई आम बात नहीं है। अब जबकि पुराने समय में भी रैंक 7 की जो पोजीशन है वो एक फैटल लॉर्ड जितनी है, और अब के करंट समय में भी जो फिर लू कुछ सोचकर एली को बुलाता है और एली से कहता है, एली मुझे ये सारी टेक्निक्स चाहिए जो कि एडवांस ग्रेड की होनी चाहिए, जिनमें से है स्टीलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीथिंग आर्ट्स और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक। फिर अगले ही पल वो सारे चीज़ें हमारे हीरो के सामने खुल के आ जाती हैं और वो कहता है, जबकि मैं रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ तो मैं अब एडवांस ग्रेड की टेक्निक्स को देख सकता हूँ। फिर वो कहता है, ये क्या है, जो कि एक टेक्निक होती है और उसका नाम होता है हेल्किंग की डिवाइन इम्यूलेशन टेक्निक, जिसे देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है। फिर वो कहता है, ये इतनी ज़्यादा ताकतवर और मैं ये इतनी ताकतवर है कि मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर लोग कहता है, जब भी तो मैं कहूँ ये बाकी कॉम्पैक्ट टेक्निक्स की तरह उनमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक है जो कि डिज़ाइन की गई है साइकिक मेंटलिस्ट के लिए। और जो ये टेक्निक है ये बिल्कुल ही अलग है और बाकी सब साइकिक मेंटलिस्ट की टेक्निक से, क्योंकि इसमें हेल्किंग का एसेंस यूज़ किया गया है, जिससे हम किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का क्लोन बना सकते हैं, जिसमें उसकी जितनी ताकत होगी। और अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये दूसरा मैं होऊंगा, यानी एक क्लोन जो कि हो बहू एक मार्शल आर्टिस्ट के जैसा बना होगा। उसके यहाँ तक कि सेल और मसल्स भी उस मार्शल आर्टिस्ट जितने होंगे जैसे होंगे। और जो इस टेक्निक का पहला लेवल है उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने शरीर के एक ऑर्गन का को ताकतवर बनाना होगा और जिससे मेरी वाइटलिटी बढ़ सके। और जो ये चीज़ है यही मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी और इसी की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास मेरी कॉम्बैट पावर को तो बढ़ाने का तरीका है पर मेरी वाइटलिटी को बढ़ाने का तरीका नहीं है। और अब वो तरीका मुझे मिल चुका है, क्योंकि वाइटलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, मैंने 10,000 सालों की मार्शल आर्ट्स की नॉलेज को कमा का, यहाँ तक कि अब भी कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जो कि अकेले ऐसी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक बना सके। दुआनी फैंग, मैं इस नाम को हमेशा याद रखूँगा। 1 करोड़ लोगों में भी सिर्फ एक ही टैलेंट होता है जिसके पास ये हुनर हो, और मुझे लगता है कि जो इस दुनिया के एक्सिस्टेंस होगी उनमें भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होगा। और उसके साथ के रैंक 11 के पावर हाउस से सबसे ताकतवर लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर होगा। पर अफसोस इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बाद भी हम उस तबाही से बच नहीं बच सकते जो कि ह्यूमन कन्वर्जन आने वाली है। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अभी बहुत बड़ा मेरा रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी मुझे हर एक मिनट नहीं, हर एक सेकंड मिनट मुझे ताकतवर बनने की कोशिश करनी होगी, अपनी जी जान देनी होगी ताकतवर बनने के लिए। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जियालिन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके पास कुछ अटैक आते हैं उड़ते, और वो उनको अपनी साइकिक एनर्जी से हटा देती है, ख़त्म कर देती है। फिर उसके बाद वो अपने उन कॉन्स को बुला लेते हैं वापस। फिर कोई कहता है कि तुम बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कर रहे हो और तुम अभी से 3 स्टार कॉन्स को यूज़ करने लगे हो, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा 6 को यूज़ करने में। इसका मतलब ये है कि तुम रैंक 1 साइकिक मेंटलिस्ट बन चुके हो। फिर जियालिन कहते हैं कि मास्टर ये तो आपकी दरिया दिली का नतीजा है और आपने इतनी मेहनत की थी उसका नतीजा है। फिर वो कहती है कि इतना मस्का मत लगा, ये तेरी ही टैलेंट और तेरी ही मेहनत का नतीजा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे मेंटल फोर्स फॉर एटीट्यूड के साथ कुछ गलती है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी थी। क्या तुम पर किसी ने कोई स्पेल किया है? फिर जिया बोलती है, हाँ हाँ मास्टर, किसी ने किया है। फिर लिन कहती है, क्या इसका कोई उपाय है इसे बचने का? फिर उसके मास्टर कहते हैं, हाँ, या तो उसे हरा दो या फिर उसे मार दो। इससे तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे ग्रोथ नेचुरली हो जाएगी, नेचुरली चलती रहेगी। और अब क्योंकि तुम अपनी ग्रोथ के बीच में हो, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अभी इसे ख़त्म कर लो, वरना आगे चल के तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इससे जियालिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो सोचती है कि मुझे उस डरावनी इंसान से फिर से मिलना होगा। फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और क्या पता मैं उसे इस बार हरा दूँ। फिर हम मास्टर जिन को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो आखिर वो कैसा गया? फिर मास्टर जियांग कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट हार्टेड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और ये ही उसकी ग्रोथ में रुकावट बनेगा। फिर मास्टर जून कहते हैं तुम क्या सोचती हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, और वैसे भी वो उससे तो और बढ़िया ही है जिनको मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जिनको मैं सिखा रहा हूँ। वो अच्छा मैं इनको तो ना, बस 1-2 महीने और फिर हमें इन्हें वहाँ पर भेजना होगा जहाँ पर की बात हुई थी। और वैसे लू के क्या ख्याल है, लू शैन के, तो मैं कहता है कि उसके पहले की तरह ही ख्याल है। हालात है वो रोज़ खाता है डिलीवर किए खाने को और सो जाता है। ओह! इससे मुझे एक बात याद आई, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम उसे एक ग्राइंडस्टोन की तरह यूज़ करने वाले हो? फिर लिंग कहते हैं कि नहीं, वो अब तो एक तोड़ने वाले पत्थर के भी काम नहीं आ सकता। चलो अब उसके बारे में नहीं सोचते और तुम्हें मैम को ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छी, जिससे वो हमसे हार ना जाए कभी आने वाले असेसमेंट में। फिर जुन कहता है कि हमें तुमसे कहाँ डर लगता है और हम तुम दोनों को हरा देंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें युआन को जो कहीं पे बहुत चला गा रही होती है। फिर वो वहाँ पे थक जाती है और फिर उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है कि युआन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर वो कहती है थैंक्स, और फिर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने पिछली बार मेरी हेल्प की थी। एक मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा जलन होती है जिनको 100 पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि इतना हम 2 महीनों में काम करके और अपनी भूख भूख प्यास को रोक कर नहीं कमा पाते जितना उनको एक बार में मिल गया। वो लड़की कहती है हे युआन, क्या तुम लूशियन को जानती हो जो कि बाई सिटी से आया था तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे रिलेशन उसके साथ थोड़े बहुत ठीक है? क्या तुम्हें पता है आजकल वो क्या कर रहा है? फिर युआन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है इस बात पे और वो कहती है मुझे नहीं पता। सो गाइस यहाँ पर होता है एपिसोड ख़त्म, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।